हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपो स्टडी। आज हम लोग जानेंगे स्विफ्ट सिस्टम के बारे में। स्विफ्ट सिस्टम के बारे में इसलिए जानेंगे कि अभी न्यूज में जो है ये मुद्दा बना हुआ है कि रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? उसके पीछे कारण है यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन की भारी तबाही हो रही। पश्चिमी देशों और अमेरिका के तरफ से रसिया को बार बार प्रतिबंध लगाया गया, आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, बैंकों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि आप अपना सेना पीछे हटाओ। लेकिन पुतिन साहब मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका सोच रहा है कि हम अब स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को डिस्कनेक्ट कर दें। ये बहुत दिनों से मांग चल रही थी, लेकिन अभी यूक्रेन में वहां की जनता भी मांग कर रही है कि स्विफ्ट सिस्टम से रसिया को बाहर करो। तो आखिर ये स्विफ्ट सिस्टम ऐसा क्या है जो इतने प्रतिबंधों के बाद नहीं संभला, पुतिन नहीं माना? तो आखिर ऐसा क्या है स्विफ्ट सिस्टम में जो पुतिन मान जाएंगे, डर जाएंगे? हाँ दोस्तों, स्विफ्ट सिस्टम बहुत बड़ा आर्थिक औजार है। कैसे है? तो पहले हम जानते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम है क्या। स्विफ्ट सिस्टम है, हम इसे आसान शब्दों में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकों के बीच, बैंकिंग संस्थाओं के बीच जो संचार का जो माध्यम है वो स्विफ्ट सिस्टम है। संचार कहने का मतलब जो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सारे बैंक जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं, वही है स्विफ्ट सिस्टम। उसी का एक फ्रेमवर्क है। तो स्विफ्ट सिस्टम का सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म जो है, ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म। आप इससे समझ ही गए होंगे कि इसका क्या मतलब। ये एक तरह से हम देखें तो जैसे हमारा एक कोड होता है, देश के अंदर में पैसा एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में भेजते हैं, जैसे आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड की तरह ही ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बैंक को दूसरे देश के बैंक के साथ जो कम्युनिकेट करते हैं और पैसे का ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए जिस कोड की जरूरत पड़ती है वो है स्विफ्ट कोड। मतलब दुनिया के किसी भी बैंक को एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना हो या ट्रांजैक्शन करना हो, तो उससे हम स्विफ्ट सिस्टम के तहत ही वो ट्रांजैक्शन होता है। तो स्विफ्ट जो सिस्टम है, इसके तहत हम पैसों का जो है वो लेन देन नहीं होता। इसके थ्रू हम पैसा का जो कोड होता है, जैसे अकाउंट पे हम पैसा भेजते हैं, लेकिन आईएफएससी कोड का क्या काम होता है कि हम ये निश्चित करते हैं, जो एक बैंक है दूसरे बैंक से निश्चित करता है कि ये जो लोकेशन है और ये जो बैंक का जो क्या कहते हैं, एक दूसरे का जो जुड़ा हुआ है वो बैंक का सही एड्रेस है या नहीं है। वही हम स्विफ्ट कोड के थ्रू भी यही हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम जब भी भारत से एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि जनता लोग भी, मतलब जो आम लोग हैं, वो कैसे कनेक्ट है इससे। आम लोग कहने का मतलब जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर हम यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और विदेश के लिए काम करें, जैसे हम यूके के लिए काम करें एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो हमें यूके से जो पैसा मंगाना है तो वो डायरेक्ट यूके के जो कंपनी है वो हमारे अकाउंट में नहीं भेजेगी जब तक हमें हमारे बैंक के पास वो स्विफ्ट कोड नहीं होगा। वो तब तक पैसा नहीं भेज पाएगी। तो समझ गए इसका जो यही उपयोगिता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्विफ्ट कोड है, ये 1977 में इस सिस्टम को बनाया जाता है। इस सिस्टम से पहले जो सिस्टम था, आप सोच रहे होंगे इससे पहले कैसे ट्रांजैक्शन होता था एक देश से दूसरे देश के बीच। इससे पहले जो ट्रांजैक्शन होता था वो सिस्टम था टेलेक्स। टेलेक्स जो था वो थोड़ा स्लो था और थोड़ी बहुत खामियां भी थी। तो यूएस चाहता था कि कोई ऐसा सिस्टम बने जो थोड़ा फास्ट हो और कोई खामियां ना रहो। तो इसलिए 1977 में टेलेक्स का जो जगह लेता है वो है स्विफ्ट सिस्टम। यह एक तरह का मैसेजिंग नेटवर्क है। मैसेजिंग नेटवर्क कहने का मतलब कि इसके थ्रू एक बैंक दूसरे बैंक के साथ संचार करता है और ट्रांजैक्शन के बारे में जितनी भी जानकारी होती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में वो साझा करती है। फिर एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से मैसेज कंफर्म होने के बाद फिर हमारे अकाउंट पे पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजा जाता है।
इसीलिए स्विफ्ट सिस्टम के आज के दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंस है। आज के दुनिया में इसलिए क्योंकि सारे दुनिया के जो देश है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। इसीलिए स्विफ्ट सिस्टम के बिना किसी भी देश का आर्थिक लेन देन करना नामुमकिन है, मतलब लगभग असंभव सा है। इसीलिए यहाँ पे बात आती है कि रसिया पे अगर ये प्रतिबंध लगा दिया जाता है आर्थिक प्रतिबंध के रूप में, स्विफ्ट सिस्टम से अगर डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो रसिया का क्या होगा। तो इससे पहले हम रसिया जाने से पहले देखेंगे कि स्विफ्ट सिस्टम को चलाता कौन है और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है। स्विफ्ट सिस्टम का जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है और इसको चलाता है, जो इसका रेगुलेटरी बॉडी है वो है G10 कंट्री। वैसे नाम तो इसका G10 है लेकिन इसमें 11 देश है। तो G10 कंट्री जो है ये इसके रेगुलेटिंग है। और दुर्भाग्य से देखिए कि इस G10 में ना तो रसिया है, ना तो चाइना है, ना ही भारत है। हाँ, वो अलग बात है कि इसका जो इसके थोड़ा दिन के बाद एक बॉडी बनाई जाती है, वो इसके देख रेख के लिए 2012 में एक बॉडी बनती है कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। उसमें भारत भी है, चाइना भी है और रसिया भी है, लेकिन इसका जो रेगुलेटरी बॉडी है उसमें रसिया नहीं है, चाइना भी नहीं है, इंडिया भी नहीं। तो कहने का मतलब है कि स्विफ्ट सिस्टम जो है इस पे पूरा दबदबा किसका है, वो G10 के देशों का। इस G10 में यूरोपियन यूनियन के कुछ देश है और अमेरिका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात एक और है इसमें कि अभी जो आप न्यूज में देख रहे होंगे कि अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर रहा है, स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देगा रसिया को। तो अमेरिका का ही नाम क्यों आ रहा है, G10 कंट्री का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं स्विफ्ट के थ्रू वो सारे डॉलर में होते हैं। और डॉलर में कहने का मतलब आप समझ गए, अमेरिकन करेंसी। अमेरिकन करेंसी जितना भी जो ट्रांजैक्शन होता है स्विफ्ट के थ्रू वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल बैंक के थ्रू होता है। कहने का मतलब है कि अमेरिका जब चाहे तो अपने सेंट्रल बैंक के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम में डिस्कनेक्ट कर सकता है। तो रसिया पे इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा अगर अमेरिका ऐसा कर देता है, स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर देता है रसिया को, तो इसका भारी वित्तीय संकट झेलना पड़ सकता है रसिया को। रसिया एक ऐसा देश है जिसका जो एक्सपोर्ट से आने वाली जो रेवेन्यू है उसका 40% रेवेन्यू है ऑयल से और गैस से आता है। और वो जो ट्रांजैक्शन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम के ही थ्रू होता है। स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू आने वाले जितने भी विदेशी मुद्रा होंगे जो एक्सपोर्ट के बदले आते हैं, अगर स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो रसिया को ये मुद्रा आना बंद हो जाएंगे। और नेक्स्ट में रसिया की जो कंपनी है उसको भी लेन देन में, आर्थिक लेन देन में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेन देन करती है उसमें भारी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि रसिया में लोग घबरा गए इस न्यूज से कि अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर रहा है रसिया को। तो लोगों को डर हो गया है कि हमारा पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। उसलिए वहां पे एटीएम के आगे लंबी लंबी कतारें लग रही है। अभी आप न्यूज में देख रहे होंगे कि रसिया में एक तरह का अव्यवस्था का माहौल हो गया है। यूक्रेन में तो जो हो रहा है, उधर रसिया के नागरिक भी डर गए हैं कि ये बहुत बड़ा कदम होगा स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का। देखिए आगे क्या होता है। अगर अमेरिका ऐसा करता है तो रसिया में ये सारे चीजों का जो अभी बताया मैंने, ये संकट झेलना पड़ सकता है रसिया को। उसके बाद हम देखते हैं कि रूस के आम जनता जो है और क्यों डर गए हैं इससे। इसलिए क्योंकि वहां के इंजीनियर है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो काम कर रहे हैं ऑनलाइन विदेशी कंपनियों के लिए। उनका जो ट्रांजैक्शन होता है, उनका ट्रांजैक्शन भी इस स्विफ्ट सिस्टम के ही थ्रू होता है। अगर इसे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है तो आम लोग भी प्रभावित होंगे, उनका पैसा आना बंद हो जाएगा और उससे पुतिन पे दबाव बनेगा, वहां के सरकार के खिलाफ जनता विद्रोह करने लगेंगे। इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि एक तरह से यह परमाणु अटैक के जैसा होगा, आर्थिक, जिसको फिनेंशियल न्यूक्लियर अटैक कह सकते हैं आप। तो स्विफ्ट सिस्टम का प्रभाव काफी पड़ने वाला। ऐसा इतिहास में पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो एक बार हमें याद आ रहा है कि ईरान के साथ ऐसा हुआ था कि उसे स्विफ्ट सिस्टम से डिस्कनेक्ट कर दिया था यूएसए ने। भारी विरोध हुआ था दुनिया में, लेकिन ईरान को कर दिया गया था, उसको भारी जोखिम हुआ था। उसके बाद नहीं हुआ है। और अभी रसिया के बारे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि अब अमेरिका स्विफ्ट सिस्टम से बाहर करने का प्लान बना रहा है।
जो कि देखते हैं अब क्या होता है। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम यही ख़त्म करते हैं और आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।